नार्को से खुलेगा आफताब का राज। नमस्कार, मैं हूं ऋषिका और आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल शो में। श्रद्धा का कत्ल किस तारीख को किया गया, श्रद्धा को क्यों मारा, श्रद्धा को कैसे मारा, लाश के टुकड़े कैसे किए, टुकड़े करने के लिए हथियार कहां से खरीदे, टुकड़ों को घर में कितने वक्त तक रखा, टुकड़ों को कैसे और कहां रखा, लाश के टुकड़ों को कहां कहां ठिकाने लगाए, हथियार कहां फेंके, ऐसे तमाम सवाल हैं जो आफताब से पूछे गए हैं। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में हुए नार्को टेस्ट में ये वो सवाल हैं जो आफताब से किए गए हैं। अब पुलिस को उम्मीद है कि साल 2022 के सबसे बड़े मर्डर केस का हर राज सामने आ जाएगा। तो देखिए, श्रद्धा मर्डर केस पर सबसे बड़ी खबर आपको बता दे, आफताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है। करीब 2 घंटे तक बता दें कि ये नार्को टेस्ट चला है। सुबह करीब 10:15 बजे से ये नार्को टेस्ट जो है वो शुरू हुआ था और 2 घंटे बाद अब ये नार्को टेस्ट खत्म हो गया है। 1 घंटे निगरानी में अब आफताब रहेगा। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में बता दें कि ये नार्को टेस्ट जो है आफताब का हुआ है। इस नार्को टेस्ट में आफताब से कई तरह के सवाल किए गए हैं, जिसका जवाब अभी फिलहाल गोपनीय रखा जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, क्या कुछ जानकारी है? आफताब का नार्को टेस्ट हो गया है करीब 2 घंटे बाद। तकरीबन 10 बजे से लेकर 10:15 से लेकर ये 12 बजे तक ये नार्को टेस्ट हुआ है और 7 डॉक्टरों के नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो अम्बेडकर नगर स्थित जो अस्पताल है वहां अम्बेडकर हॉस्पिटल में इस नार्को टेस्ट को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से सवालों की जो फहरिस्त थी वो काफी लंबी थी, लेकिन तमाम सवालों पर आज एक कहा जा सकता है कि बहुत बेहतर तरीके से आज उस पूरे टेस्ट को अंजाम दिया गया। हालांकि एक और तारीख मुकर्रर की गई है, 5 तारीख को भी रखा गया है। अगर कुछ सवाल छूट जाते हैं या उस सवाल को फिर से पूछना है तो 5 तारीख को फिर से नार्को टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आज का जो नार्को टेस्ट है आफताब का, वो बेहद कहा जा सकता है कि अच्छे तरीके से हुआ है। और इससे पहले जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था उसमें देखने को मिला था कि 4 से 5 बार करने को मिला था, 4 से 5 दिन में उसे कंप्लीट किया गया था। और आज के जिस तरह से नार्को टेस्ट हुआ है उस टेस्ट की अगर बात करें तो हमारे दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि आज कई जो महत्वपूर्ण सवालों का जवाब है वो आज दिल्ली पुलिस को मिला है और वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण खुलासे भी होते जा रहे हैं और उसी के आधार पर नार्को टेस्ट जो जिस तरह से बाकायदा करवाया गया है, नार्को टेस्ट के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन को एक नई धार जो है वो दिल्ली पुलिस को मिलती हुई नजर आ रही है। और जो तमाम इनपुट्स हैं, जो जवाब दिया गया है, उसके आधार पर कुछ और भी जल्दी एक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शंकर, अब देखना होगा कि और क्या कुछ जो खुलासे हैं इस पूरे मामले में होते रहते हैं। आपसे अपडेट्स लगातार इस पूरे मामले पर लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। नार्को टेस्ट में हुआ आफताब का सच से सामना। आफताब ने कितना छिपाया, कितना बताया। अब आफताब की सजा का काउंटडाउन शुरू। जी हां, शातिर आफताब का असली सच अब दिल्ली पुलिस जान चुकी है। नार्को टेस्ट में अंबेडकर अस्पताल में डॉक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में 7 डॉक्टर्स की टीम ने आफताब का नार्को टेस्ट किया। 18 मई की रात के जिस सच को आफताब ने अब तक अपने सीने में छिपा कर रखा था, उसे अब दिल्ली पुलिस भी जान चुकी है। नार्को के दौरान आफताब से पूछा गया कि श्रद्धा का कत्ल किस तारीख को किया, श्रद्धा को क्यों मारा, श्रद्धा को कैसे मारा, लाश के टुकड़े कैसे किए, टुकड़े करने के लिए हथियार कहां से खरीदे, टुकड़ों को घर में कितने वक्त रखा, टुकड़ों को कैसे और कहां रखा, लाश के टुकड़ों को कहां कहां ठिकाने लगाया, हथियार कहां फेंके,
कत्ल के बाद 6 महीने तक क्या कुछ किया। अगर कत्ल गुस्से और गलती से किया तो तभी पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया। हालांकि आफताब ने जो जवाब दिए वो हम आपको नहीं बता सकते, उसे गोपनीय रखना अभी जरूरी है। दरअसल आफताब अपने बयान के जरिए मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से अब तक कई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग सके। इसके साथ ही ये सामने नहीं आ पाया है कि आखिर आफताब ने श्रद्धा को बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतार दिया। नार्को टेस्ट के बाद उम्मीद है कि आफताब के छिपे हुए राज से पर्दा उठ सकता है। इन राज से पुलिस को कई और अहम सबूत मिल सकते हैं। शव के बाकी हिस्से, श्रद्धा का मोबाइल फोन, हत्या का मकसद। अब भी पुलिस के पास हत्याकांड से जुड़े सबूत नहीं है। आफताब की गिरफ्तारी से लेकर अब तक पुलिस ने जंगल से 13 हड्डियां बरामद की, फ्लैट से खून के धब्बे मिले, गुरुग्राम से शव के हिस्से मिले, आफताब और श्रद्धा के कुछ कपड़े, फ्लैट से 5 चाकू बरामद। लेकिन इनमें से कोई भी ठोस सबूत नहीं है जो आफताब को मुजरिम साबित कर सके। इसमें ज्यादातर मिले सबूतों की जांच फोरेंसिक टीम कर रही है, जिसमें जंगल से मिली हड्डियां, कपड़े, खून के निशान के साथ साथ फ्लैट से मिले चाकू की जांच फोरेंसिक विभाग कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने में अभी 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और देखिए, श्रद्धा हत्याकांड मामले में अपडेट आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है इस वक्त की आफताब का एक पुराना मोबाइल बरामद हुआ है। बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस में आपको बता दें, आफताब का एक पुराना मोबाइल फोन बरामद किया है दिल्ली पुलिस ने। बता दें कि इस मोबाइल को एक ई-कॉमर्स साइट पर पहले बेच दिया गया था। सबूतों को मिटाने के ख्याल से इस फोन को फिर बाद में बेचा गया। बता दें कि मोबाइल को खरीदने वाला शख्स भी दिल्ली का ही एक युवक बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया है। वहीं तफ्तीश में कई महत्वपूर्ण कड़ियों का खुलासा हो सकता है और ये जो फोन है, ये कई बड़े खुलासे इस फोन के जरिए पुलिस को मिल सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शंकर, पुलिस को आफताब का फोन मिला है, क्या कुछ जानकारी मिल सकती है इस फोन से पुलिस को? निश्चित तौर से मिल सकती है। देखिए, दिल्ली पुलिस इस मामले में सीबीआई की, जो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई है, उसकी फोरेंसिक लैब जो है उसकी मदद ले रही है। और जो सीएफएसएल लैब है वहां पर बकायदा उस मोबाइल को भेजा गया है, जहां पर उसको जांचा जाएगा, परखा जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि पुराने डेटा को रिकवर किया जाए। लेकिन पुराने डेटा की अगर बात करें तो इस मोबाइल फोन को बेचने से पहले आफताब ने उसके तमाम जो डेटा है उसको डिलीट कर दिया था। उसको डिलीट करने के बाद उसके बाद ही बेचा था। और इसके बाद जिस शख्स ने उस मोबाइल फोन को ई-कॉमर्स साइट से खरीदा था, उसने भी पहले उसको पूरा एक बार रीस्टार्ट किया और तमाम चीजों को डिलीट किया, उसके बाद ही उस फोन का यूज कर रहा था। लेकिन अभी भी एक संभावना है दिल्ली पुलिस को कि सीबीआई की जो विशेष लैब है उसके द्वारा जब इस मामले में तमाम फोरेंसिक जांच की जाएगी तो उसके बाद पुराने डेटा को निकाला जा सकता है कि अब तक। बिल्कुल शंकर आनंद, अब देखना ये होगा कि इस मोबाइल से पुलिस क्या कुछ जो खुलासे हैं इस पूरे मामले में कर सकते हैं। अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के। और देखिए, खुद आफताब ने 18 मई की उस खौफनाक रात का पूरा सच पुलिस को बताया है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस को इंतजार है फोरेंसिक रिपोर्ट का, जिससे जांच के दौरान मिले कई सामान ऐसे ठोस सबूतों में बदल जाएंगे जिससे आसानी से श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाया जा सके। श्रद्धा हत्याकांड के खुलासे के बाद से ही पुलिस दावा कर रही थी कि इस मामले का जल्द ही पर्दाफाश कर दिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी से लेकर अब तक आफताब ने अपनी थ्योरी में दिल्ली पुलिस को इतना उलझा दिया कि कई सबूत अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं और जो सबूत हाथ लगे हैं वो भी आफताब को मुजरिम साबित करने के लिए नाकाम है। और अब इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी फोरेंसिक टीम और आफताब के नार्को पर निर्भर हो गई।
फॉरेंसिक रिपोर्ट खोलेगी मर्डर मिस्ट्री। हत्या से जुड़े जितने सबूत पुलिस ने बरामद किए वो अभी तक फॉरेंसिक जांच के लिए गए हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो पाएगा, जिसमें 13 हड्डियां, फ्रिज, फ्लैट से मिले चाकू और खून के निशान भी शामिल हैं। जो हड्डियां बरामद हुई उनकी जांच के लिए श्रद्धा के पिता का डीएनए टेस्ट हो चुका है, जिससे ये पता किया जा सके कि वो हड्डियां क्या वाकई श्रद्धा की है। इसके साथ ही जिस फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़े रखने का दावा किया गया था उसे बड़े ही शातिर तरीके से साफ किया गया था। ऐसे में फॉरेंसिक टीम उस फ्रिज की जांच में जुटी है। वहीं पुलिस को जांच के दौरान फ्लैट से 5 चाकू बरामद हुए थे, जिनकी तफ्तीश की जा रही है कि क्या श्रद्धा की हत्या के बाद शव के टुकड़े करने के लिए उन चाकू का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसके अलावा अब तक पुलिस को वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं हुआ है। वहीं जांच के दौरान फ्लैट में 3 जगह खून के कतरे मिले थे। बेडरूम, वॉशरूम और किचन में मिले इन खून के निशान की भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। मामला 6 महीने पुराना है, इसलिए फॉरेंसिक टीम को भी मामले की तह तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। डेटिंग ऐप पर श्रद्धा और आफताब की मुलाकात। ऑनलाइन ऐप खोली आफताब के राज। दिल्ली पुलिस अब तक आफताब से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है, जिसमें दावा किया गया है कि पूछताछ के दौरान आफताब बेहद कॉन्फिडेंट नजर आता है, तेज रफ्तार में जवाब देता है। उसके हाव भाव को लेकर दावा किया गया है कि आफताब बेहद शातिर है, जो जानता है कि उसके जुर्म को साबित कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि मामला 6 महीने पुराना है और इसके लिए आफताब ने जो कहानी बनाई वो बार बार पुलिस के सामने रख रहा है। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ और सबूत लगे हैं, जिससे साफ होता है कि इस वारदात को आफताब। और चलिए हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।